बुड्ढे, तू मुझे सिखाएगा क्या करना है? जा यहां से, वरना तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। साहब, आपकी फैक्ट्री का कचरा हमारी नदी में जा रहा है। मुझे किसी से डर नहीं लगता। मैं अपना काम करने आई हूँ। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसे सजा मिलेगी। बात है राजस्थान के एक छोटे से गांव रामपुरा की। यहाँ के लोग खेती करते थे। नदी के किनारे बसा था ये गांव। साल भर पानी रहता था, फसल लहलहाती थी, लोग खुश थे, गरीब थे लेकिन संतुष्ट थे। लेकिन दोस्तों, जब किसी जगह की किस्मत बदलती है ना, तो एक इंसान पूरी तस्वीर बदल देता है। करीब 3 साल पहले इस गांव के पास एक केमिकल फैक्ट्री खुली। फैक्ट्री का मालिक था रतन सिंह। बड़ा आदमी था। शहर में बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े बंगले और ऊपर से राजनीतिक कनेक्शन। जब फैक्ट्री खुली थी तब गांव वालों को बोला गया था कि रोजगार मिलेगा, गांव का विकास होगा, स्कूल बनेंगे, अस्पताल बनेंगे। गांव वाले खुश थे। उन्होंने सोचा चलो अच्छा ही होगा। लेकिन दोस्तों, हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। फैक्ट्री का केमिकल वेस्ट सीधा नदी में जाने लगा। पानी का रंग बदल गया, मछलियां मरने लगी। जो किसान उस पानी से खेती करते थे उनकी फसलें सड़ने लगी, जानवर बीमार पड़ने लगे और सबसे बुरा यह हुआ कि गांव के बच्चों को अजीब अजीब बीमारियां होने लगी। गांव में एक बुजुर्ग थे, नाम था धर्मू काका। 70 साल के थे। पूरी जिंदगी इसी गांव में बिताई थी। उनके पास 5 एकड़ जमीन थी। बस यही उनकी पूरी कमाई थी। जब नदी का पानी खराब हुआ तो उनकी पूरी फसल बर्बाद हो गई। उन्होंने सोचा चलो 1 साल की बात है, अगले साल सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगले साल भी वही हाल, और उसके अगले साल भी। धर्मू काका ने हिम्मत जुटाई और फैक्ट्री गए रतन सिंह से मिलने। बोले, साहब, आपकी फैक्ट्री का कचरा हमारी नदी में जा रहा है, हमारी फसलें बर्बाद हो रही हैं, कुछ तो करो। रतन सिंह ने हंसते हुए कहा, बुड्ढे, तुम मुझे सिखाएगा क्या करना है? जा यहां से, वरना तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। धर्मू काका वापस आ गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने गांव के और लोगों को इकट्ठा किया। बोले, भाइयों, अगर हम सब मिलकर आवाज उठाएंगे तो जरूर कुछ होगा। करीब 50 लोग इकट्ठा हुए। सबने मिलकर तहसील में शिकायत दर्ज कराई। दोस्तों, तुम सोच रहे होगे कि शिकायत के बाद कार्रवाई हुई होगी, लेकिन नहीं। तहसीलदार साहब भी रतन सिंह के आदमी निकले। शिकायत फाइल में दब गई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। इधर रतन सिंह को जब पता चला कि गांव वाले शिकायत कर रहे हैं तो उसने अपने गुंडे भेजे गांव में। रात को आए वो लोग, धर्मू काका के घर में घुसे, उन्हें घसीटकर बाहर निकाला, पूरे गांव के सामने उनकी पिटाई की। बोले, ये है नमूना, जो भी आवाज उठाएगा इसका यही हाल होगा। उस रात के बाद पूरा गांव डर गया। किसी ने मुंह नहीं खोला। सब चुपचाप अपना अपना काम करने लगे। फसलें बर्बाद होती रहीं, बच्चे बीमार पड़ते रहे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन दोस्तों, धर्मू काका ने हार नहीं मानी। उनके अंदर एक आग जल रही थी। उन्होंने सोचा, अगर यहाँ की पुलिस और प्रशासन नहीं सुनेगा तो मैं और ऊपर जाऊंगा। उन्होंने जिला कलेक्टर ऑफिस में RTI डाली, पर्यावरण विभाग को चिट्ठी लिखी, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के नाम भी अर्जी भेजी। महीनों बीत गए, कोई जवाब नहीं आया। धर्मू काका का हौसला टूटने लगा था। उनके बेटे ने बोला, बाबा, छोड़ दो, ये लोग बहुत बड़े हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, चलो शहर चलते हैं, वहां कोई काम ढूंढ लेंगे। लेकिन धर्मू काका ने कहा, बेटा, मैं इस मिट्टी में पैदा हुआ हूं, इसी मिट्टी में मरूंगा। ये जमीन मेरे बाप दादाओं की है, इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। दोस्तों, अब यहां से कहानी एक नया मोड़ लेती है। उन दिनों जिले में नई कलेक्टर की पोस्टिंग हुई थी। नाम था कविता शर्मा। IAS ऑफिसर थीं, जयपुर से आई थीं। 32 साल की उम्र थी, लेकिन धाक इतनी तेज थी कि बड़े बड़े भ्रष्टाचारी उनके नाम से कांपते थे। कविता मैडम का एक ही उसूल था, कानून के सामने सब बराबर हैं, चाहे गरीब हो या अमीर। जब उन्होंने अपना चार्ज लिया तो सबसे पहले पेंडिंग शिकायतों की फाइल मंगवाई। उसमें उन्हें धर्मू काका की RTI मिली, पढ़ी, फिर पर्यावरण विभाग की रिपोर्ट मंगवाई। वो देखकर उनकी आंखें फटी रह गईं। नदी के पानी में जहर की मात्रा सामान्य से 20 गुना ज्यादा थी। ये पानी पीने लायक तो छोड़ो, नहाने लायक भी नहीं था। और इसी पानी से पूरा गांव खेती कर रहा था। इसी पानी को जानवर पी रहे थे। इसी पानी के पास बच्चे खेल रहे थे। कविता मैडम ने तुरंत अपनी टीम बुलाई। बोली, कल सुबह हम रामपुरा गांव जाएंगे, सब कुछ खुद देखेंगे। उनके एक सहायक ने बोला,
मैडम, वो इलाका रतन सिंह का है। वो बहुत ताकतवर आदमी है, विधायक से लेकर मंत्री तक सबकी पहुंच है। थोड़ा सोच समझकर कदम उठाइए। कविता मैडम ने जवाब दिया, मुझे किसी से डर नहीं लगता, मैं अपना काम करने आई हूँ। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसे सजा मिलेगी, चाहे वो कोई भी हो। अगली सुबह कविता मैडम अपनी टीम के साथ निकल पड़ी। 4 गाड़ियों का काफिला था, साथ में पुलिस भी थी, लेकिन ये पुलिस उनकी अपनी थी, जिन पर भरोसा किया जा सकता था। रास्ते में एक जगह सड़क पर बैरियर लगा था, कुछ लोग खड़े थे। जैसे ही गाड़ियां रुकीं, एक मोटा सा आदमी आगे आया। बोला, मैडम, आगे रास्ता बंद है, आप लोग वापस जाइए। कविता मैडम गाड़ी से उतरी। बोली, तुम कौन हो और किसके कहने पर रास्ता रोक रखा है? वो आदमी बोला, मैं रतन सिंह साहब का आदमी हूँ, उनके इलाके में कोई बिना इजाजत नहीं जा सकता। कविता मैडम ने अपना आईडी कार्ड दिखाया। बोली, मैं जिला कलेक्टर हूँ और मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। 10 सेकंड में ये बैरियर हटाओ, वरना तुम सबको गिरफ्तार कर लूंगी। वो लोग कुछ देर डरे, फिर बैरियर हटा दिया। गाड़ियां आगे बढ़ीं। रास्ते में ही धर्मू काका मिले। सड़क किनारे बैठे थे, थके हुए, कमजोर। कविता मैडम ने गाड़ी रुकवाई। बोली, बाबा, आप कौन हैं और यहाँ क्यों बैठे हैं? धर्मू काका ने बताया, बेटी, मैं इसी गांव का हूँ। रतन सिंह के आदमियों ने मुझे घर से निकाल दिया, कह दिया अब इस गांव में नहीं रह सकते। कविता मैडम को गुस्सा आया। बोली, बाबा, आप मेरे साथ चलो, आज सब कुछ ठीक हो जाएगा। धर्मू काका ने कहा, बेटी, तू जानती नहीं, रतन सिंह बहुत खतरनाक है, वो तुझे भी नहीं छोड़ेगा। कविता मैडम ने कहा, बाबा, मैं किसी से नहीं डरती, चलो मेरे साथ। गाड़ियां गांव पहुंची। वहां का नजारा देखकर कविता मैडम का दिल दहल गया। खेतों में सूखी फसलें पड़ी थीं, नदी का पानी काला हो चुका था, बदबू आ रही थी। बच्चे कमजोर और बीमार दिख रहे थे, औरतें घूंघट में छुपी हुई थीं, मर्द सहमे हुए थे। गांव के बीच में एक बड़ा सा पंडाल लगा था। वहां रतन सिंह बैठा था, एक बड़ी सी कुर्सी पर, जैसे कोई राजा हो। उसके आसपास उसके गुंडे खड़े थे और सामने गांव वाले कतार में। कविता मैडम ने देखा, एक एक करके गांव वाले उसके पास जा रहे थे और कुछ कागज दे रहे थे। उन्होंने पास जाकर पूछा, ये क्या हो रहा है यहाँ? रतन सिंह ने ऊपर देखा, फिर हंसा। बोला, अरे मैडम जी, आप, बड़े दिनों बाद कोई अफसर इधर आया, क्या बात है आज? कविता मैडम ने कहा, पहले ये बताओ, ये लोग तुम्हें क्या दे रहे हैं? रतन सिंह ने बेशर्मी से कहा, ये अपनी जमीन के कागज दे रहे हैं, मैं इनकी जमीन खरीद रहा हूँ। कविता मैडम ने कहा, खरीद रहे हो या जबरदस्ती छीन रहे हो? रतन सिंह का चेहरा बदला। बोला, मैडम, आप जानती नहीं, ये मेरा इलाका है, यहाँ मेरी मर्जी चलती है। कविता मैडम ने कहा, तुम्हारी मर्जी नहीं, यहाँ कानून चलता है और कानून के मुताबिक तुम्हारी फैक्ट्री ने इस गांव की नदी में जहर घोला है, किसानों की जमीन बर्बाद कर दी है, ये सब अपराध है। रतन सिंह हंसा। बोला, अपराध मैडम? तुम मुझे कानून सिखाओगी? तुम्हें पता है मेरी पहुंच कहां तक है? एक फोन करूंगा और तुम्हारा ट्रांसफर हो जाएगा। कविता मैडम ने कहा, ट्रांसफर की धमकी मुझे बहुत लोग दे चुके हैं, लेकिन आज तक कोई कामयाब नहीं हुआ। अब चुपचाप मेरे साथ चलो, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। रतन सिंह गुस्से में खड़ा हुआ। बोला, तू मुझे गिरफ्तार करेगी? अभी तुझे दिखाता हूं। उसने अपने गुंडों को इशारा किया। वो आगे बढ़े, लेकिन उसी वक्त कविता मैडम की टीम ने हथियार निकाल लिए। कविता मैडम ने कहा, एक कदम और बढ़ाया तो गोली मार दूंगी, मुझे फील्ड एक्सपीरियंस है, मैं सिर्फ ऑफिस में नहीं बैठती। रतन सिंह और उसके गुंडे रुक गए। कविता मैडम ने अपनी टीम को आदेश दिया, सबको गिरफ्तार करो, एक भी नहीं छूटना चाहिए। एक एक करके रतन सिंह और उसके सारे गुंडे पकड़े गए, हथकड़ी लगाई गई, गाड़ी में बैठाया गया। रतन सिंह चिल्ला रहा था, मैडम, तू पछताएगी, मैं बाहर आके तुझे छोड़ूंगा नहीं। कविता मैडम ने कहा, तू बाहर आएगा तब ना, तुझ पर इतने केस लगेंगे कि जिंदगी भर जेल में सड़ेगा। गांव वाले दूर से देख रहे थे, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। जो रतन सिंह इतने सालों से उन पर जुल्म कर रहा था, वो आज हथकड़ी में था। धर्मू काका रो पड़े। बोले, बेटी, तूने वो कर दिया जो कोई नहीं कर सका, भगवान तेरा भला करे। कविता मैडम ने उनके कंधे पर हाथ रखा। बोली, बाबा, ये मेरा फर्ज था, आपने हिम्मत नहीं हारी, इसीलिए आज ये दिन आया, आप सच्चे योद्धा हो। फिर उन्होंने गांव वालों को संबोधित किया। बोली, सुनो सब लोग, आज से इस गांव में कोई जबरदस्ती नहीं होगी, तुम सबकी जमीन तुम्हारी है, कोई नहीं छीन सकता। रतन सिंह की फैक्ट्री बंद करवा दी जाएगी, नदी की सफाई होगी, जिन लोगों की फसल बर्बाद हुई है उन्हें मुआवजा मिलेगा। गांव वालों की आंखों में आंसू थे, इतने सालों बाद किसी ने उनकी सुनी थी। एक औरत आगे आई। बोली, मैडम, हमारे बच्चे बीमार हैं, उनका इलाज कैसे होगा? कविता मैडम ने कहा, कल से यहाँ एक मेडिकल कैंप लगेगा, सभी बच्चों का मुफ्त इलाज होगा, सरकार का यही काम है। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई, लोग एक दूसरे को गले लग रहे थे
औरतें मिठाई बांट रही थीं, बच्चे खुशी से नाच रहे थे। धर्मू काका ने कहा, बेटी, आज मुझे यकीन हो गया, सच्चाई की हमेशा जीत होती है, बस थोड़ा सब्र रखना पड़ता है। कविता मैडम ने कहा, बाबा, आप जैसे लोगों की वजह से ही देश चलता है। आपने अकेले इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, सलाम है आपको। फिर वो गांव वालों से बोली, अब मुझे जाना होगा, लेकिन याद रखना कि अगर कभी कोई परेशानी हो तो मुझे बताना, मैं हमेशा तुम लोगों के साथ हूं। गांव वालों ने कविता मैडम को विदाई दी। जब उनकी गाड़ी जा रही थी तो पूरा गांव सड़क पर खड़ा था। सबकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। दोस्तों, रतन सिंह पर बाद में कई केस दर्ज हुए। पर्यावरण कानून का उल्लंघन, जबरदस्ती जमीन हड़पना, मारपीट, धमकी देना और भी बहुत कुछ। कोर्ट ने उसे 15 साल की सजा सुनाई। उसकी सारी प्रॉपर्टी जब्त हो गई। जो पैसा गांव वालों से लूटा था वो सबको वापस मिला। फैक्ट्री बंद हो गई, नदी की सफाई हुई, धीरे धीरे पानी साफ होने लगा। 2 साल बाद किसानों ने फिर से खेती शुरू की। फसलें लहलहाने लगी, बच्चे स्वस्थ हो गए, गांव फिर से हरा भरा हो गया। धर्मू काका अब 90 साल के हो गए हैं, अब भी अपने खेत में काम करते हैं। जब भी कोई उनसे पूछता है कि आपने इतना बड़ा कदम कैसे उठाया, तो वो कहते हैं, बेटा, जब तुम सच्चाई के रास्ते पर हो तो कभी हार मत मानो, भगवान जरूर मदद करता है। दोस्तों, ये कहानी थी एक बुजुर्ग की हिम्मत की और एक ईमानदार अफसर के साहस की। कभी कभी एक आदमी की आवाज पूरी दुनिया बदल सकती है, बस जरूरत है थोड़ी हिम्मत की। तो दोस्तों, अगर तुम्हें ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम ऐसी ही इंस्पायरिंग कहानियां देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लो ताकि कोई भी नई वीडियो मिस ना हो। और हाँ, कमेंट में जरूर बताओ कि तुम्हें इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और धमाकेदार कहानी के साथ।